ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उस प्लेयर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। उस प्लेयर के लिए बहुत सैड मोमेंट है, आप जानते ही होंगे। इतने टेस्ट मुकाबले खिलाने के बाद आप उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? उसकी बल्लेबाजी पर आपको भरोसा नहीं है, कैसे कर सकते हैं आप? हाँ, जिन्होंने इतने सालों तक लगातार क्रिकेट खेला है और आपको काफ़ी अच्छी विनिंग दिलाई है, आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो? जहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं मिचेल मार्श की, आप सोच रहे होंगे मैं कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, द माइटी मिचेल मार्श तो लगातार 4 टेस्ट मुकाबले खेले और उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। मैं बताना चाहता हूँ मैं उनके साथ हूँ। वो टीम में रहते हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि न बतौर बल्लेबाज अपनी टीम में जगह बना पा रहे थे और न ही गेंदबाज। अब नए प्लेयर लेकर आए, उन्होंने 15-17 ओवर गेंदबाजी कर दी और टीम इंडिया के बल्लेबाजों को काफ़ी फंसा कर रखा। ये तो गलत किया ऑस्ट्रेलिया टीम ने। और आपको एक खास बात बता दें, उनको मेलबर्न से सिडनी नहीं लाया गया है, वहीं से ही मिचेल मार्श का टाटा बाय बाय हो गया है। चलिए बहरहाल दूसरी बात कर लेते हैं। आपने टेस्ट मैच का पहला दिन तो देखा ही होगा। 5th टेस्ट मैच का क्या घटना हुआ, टीम इंडिया ने क्या प्रदर्शन किया है, टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने क्या प्रदर्शन किया है, बुमराह हमारे जो कप्तान है इस समय क्या प्रदर्शन करके आ रहे हैं। वहीं जो कॉन्स्टास नया प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, वो अपनी औकात भूल गया है भाई। बुमराह को आंखें दिखा रहा है। भाई साहब वो तुम्हारे घोड़े लगा देगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वो सामने बुमराह है, इतना अग्रेसन आपने देखा होगा बुमराह का जो इस टेस्ट मुकाबले में देखा गया है। वो आंख दिखा रहा था और बेचारे खामियाजा उस्मान ख्वाजा को झेलना पड़ा है। उसने इनको फायर कर दिया, कॉन्स्टास ने बुमराह को फायर कर दिया और अगली ही बॉल पर उस्मान ख्वाजा स्लिप में आउट हो गया। आज के दिन हाईलाइट पॉइंट्स यही थे, क्योंकि कॉन्स्टास ने बुमराह को अग्रेसिव किया और बुमराह ने घोड़े लगा दिए और ये आंख दिखा रहा था। आपने सुना होगा आंख दिखाता है, आप समझ सकते हैं यही हरकतें कर रहा है। 19 साल का बच्चा है भाई, तो अच्छे से खेल। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन, उन्होंने बोला था कि इनको अपने क्रिकेट पर काम करना चाहिए था, फालतू का एग्रेशन लेके आ रहे हैं। और हमारे इंडिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। 2.5 लाख फॉलोवर बढ़ गए भाई साहब उनके पिछले टेस्ट मुकाबले के बाद से। तुम्हारे प्लेयर को गाली दे रहा है, विराट कोहली गाली दे रहा है, बुमराह को गाली दे रहा है, आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए इस मैच में जो होगा सो होगा, लेकिन टीम इंडिया ने पिच पे जाकर थक दिया है। टीम इंडिया के सभी बल्लेबाजों ने, चाहे वो जायसवाल हो, केएल राहुल हो, गिल हो, विराट कोहली हो, ऋषभ पंत को तो आपने देखा ही होगा कितनी बॉल लगी बेचारे को। यहाँ पे बॉल लग रहा है, पेट पे लग रहा है, जहाँ नहीं लगनी चाहिए वहाँ भी लग रहा है। आपने देखा होगा, मैं एक एक बॉल देखा हूँ, सुबह 5 बजे से उठ के पूरा मैच का हाल देखा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं रिपोर्ट कार्ड देख के आ रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ, नहीं, मैंने एक एक बॉल देखी है, पूरा सेशन फॉलो किया है, फिर आपको बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने नचा कर रखा है। आप एक खास बात जानते हैं क्या? एक समय टीम इंडिया 2 रन प्रति ओवर के नीचे रन रेट से चल रही थी और सन 2000 के बाद से शर्मनाक बात है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टीम 2.55 के रन रेट से 150 रन बनाई है। इसके पहले 2011 में ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, यानी कि यहाँ पर भी शर्मनाक है। अब किसको कोसें किसको ना कोसें। आपने रोहित शर्मा को तो धक्का मार कर बाहर निकाल दिया, आपने निकाला है, फिर रोहित शर्मा खुद निकले हैं तो खुद ही जानते हैं। लेकिन लग तो यही रहा है कि रोहित शर्मा को धक्का मार कर निकाला गया। हाँ, उनकी भी गलती है, उन्होंने 3 टेस्ट मुकाबले में 6 पारियों में 31 रन बनाए हैं, लेकिन अभी उसने 6 महीने पहले आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया था, खुशहाली दी थी। आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपका कैप्टन भी है और खबरें भी आ रही हैं कि उनको भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया जाएगा और हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया जाएगा। अरे पागल वगल हो गया हो क्या? अभी 1 महीने का ही टाइम बचा हुआ है। और आपने ODI वर्ल्ड कप तो देखा होगा, रोहित शर्मा ने 600 सुपर रन बनाए थे और क्या शुरुआत कर रहे थे, आप तो ताली बजा रहे थे। देखिए ये टेस्ट मुकाबला है और वो ODI मुकाबला है। ODI क्रिकेट में वर्ल्ड 11 जो बनेगी ना, वहाँ पर रोहित शर्मा आपको ओपन करते हुए ही नजर आएंगे। 3 ट्रिपल सेंचुरी है उसकी, 3 ट्रिपल सेंचुरी, 264 रन हाईएस्ट है। और 2019 वर्ल्ड कप में 5 शतक है, वो भी इंग्लैंड में जाकर। ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जो 5 शतक मार सकता है ODI वर्ल्ड कप में, एक वर्ल्ड कप में, बता दीजिए। रोहित शर्मा ने किया है, आप उसकी टांग मत खींचो। 38 साल के हो गए। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में
अभी पिछली कुछ पारियां 4-5 महीनों के काफ़ी ख़राब गए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 2 सेंचुरी मारी थी जब विराट कोहली जैसे प्लेयर, केएल राहुल जैसे प्लेयर नहीं थे। तब वहाँ पे टीम इंडिया ने रोहित शर्मा ने ही सीरीज जिताई थी। आप भूल जाते हो यार। चलिए अब मैच की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको पॉइंट्स बताना बहुत ज़रूरी है, तो क्या आप समझ नहीं पाते हो। या 19 साल का बच्चा आंख दिखा के जाता है यार। आपने देखा होगा, ऐसा लग रहा था कि बुमराह उसको जाके 2 झापड़ मार देगा भले ग्राउंड में। देखा होगा ना, उस्मान ख्वाजा को आउट करने के बाद इतना अग्रेसन था। आपने बुमराह का इतना अग्रेसन देखा है क्या कभी? बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया था, वो इसी लायक था। फालतू का एग्रेशन दिखा रहा है वहाँ पे। बट बेटा तुम इंडिया हो, तुमको दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर आउट करेंगे, भगा भगा कर मारा जाएगा। साला फालतू में कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है। देखिए, हमारे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने काफ़ी घटिया प्रदर्शन किया है। आप जायसवाल को छोड़ सकते हैं क्योंकि जायसवाल के 161 रन हैं। उसके अलावा पिछले टेस्ट मुकाबले में 84 और 82 रनों की पारी खेली है। केएल राहुल का भी तो ऐसा ही हाल है। 1-2 पारी अच्छी खेल देते हैं, उसके बाद उनके 10 टेस्ट फिक्स हो जाते हैं। जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। जब यहाँ पर आप जानते हो रोहित शर्मा बाहर हो चुके हैं तो आपको ओपनिंग करने का मौका मिला। आप यहाँ पर बखूबी अपना मौका निभा सकते थे, लेकिन आप क्या करना है, नहीं 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 नहीं, बाहर वाली जाती बॉलों को आप टच कर दिए और आउट हो गए। जो प्लान बना रहे थे उसमें आप गिर गए। आप स्टंप के बाहर आप तो छोड़ रहे थे, उन्होंने रणनीति बनाई और आप उसमें फंस गए और गड्ढे पे आकर भक्क से गिर गए हो। टीम इंडिया भी ऐसे भक्क से गिर चुकी है। और हमारे विराट कोहली साहब, क्या कहना, पर टेस्ट मुकाबले में 1 सेंचुरी मारी थी। आपको ध्यान रखना होगा, वहाँ पर जायसवाल और केएल राहुल के भी 200 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, तब विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी। वहाँ पर प्रेशर नहीं था। लग रहा था कि टीम इंडिया वह मुकाबला अपने नाम करेगी, लेकिन जब उसके बाद प्रेशर बढ़ा तो विराट कोहली, आपको एक बात बता दें, इस सीरीज में 6 बार विराट कोहली 6ठी-7वीं स्टंप की बॉल को टच करते हैं, उस स्लिप पे कैच आउट हो जाते हैं। इनका भी नंबर है। बस जैसे रोहित शर्मा गए हैं ना बाहर, रोहित शर्मा ने अपना आखिरी टेस्ट मुकाबला खेल लिया है, बस अब विराट कोहली की ही बारी है। अगर सिडनी टेस्ट के सेकंड पारी में विराट कोहली 50 रन से ऊपर नहीं बनाया तो इंग्लैंड तो जाएंगे, लेकिन वो उनकी लास्ट सीरीज भी हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। भाई इतने बड़े बल्लेबाज हो, आपने वर्ल्ड क्रिकेट को रूल किया है, लेकिन आप घटिया प्रदर्शन कर रहे हो यार। लगातार संघर्ष करते जा रहे हो। टीम इंडिया पर बोझ बन गए। अरे नए टैलेंट को खिलाओ, नए प्लेयरों को मौका दो, शायद वो आपको अच्छा प्रदर्शन कर दे। सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, अभिमन्यु उसरन, भाई अभिमन्यु उसरन को तो मौका भी नहीं मिला है। ये प्लेयर क्या सोचते होंगे, इनके ढोए जा रहे हैं, हमको मौका नहीं मिल रहा है। टीम इंडिया के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। और सुमन गिल की बात करें, भाई साहब, लंच का आखिरी बॉल थी, वहाँ पर सुमन गिल ने नेथन लाइन को आगे बढ़कर टच किया और बॉल ऐसे बैट में लगकर सीधे स्लिप में चली गई। एक समय लग रहा था कि टीम इंडिया पहला सेशन अपने नाम करेगी या फिर 50-50 का रेशियो रहेगा, 50 रन पर 2 विकेट। लेकिन क्या हुआ, सुमन गिल ने अपना विकेट फेंका और चले गए। और आवाज़ें उठ रही थी कि सुमन गिल को रोहित शर्मा ने गलत किया, उनको बाहर बिठा के। भाई साहब 35-36 टेस्ट मुकाबले खेले हैं सुमन गिल ने और 35 का एवरेज है। भाई इतने दूसरे बल्लेबाजों को मौका दोगे ना। जायसवाल को देख लो, 1.5 साल का है वो, जुम्मा और उनने 50 के ऊपर की औसत है। और ऑस्ट्रेलिया में सवाल उठ रहे थे कि जायसवाल यहाँ पर चलेंगे नहीं चलेंगे, और आपको तो बहुत बड़ा नाम बनाया गया था सुमन गिल के पीछे, और ये कप्तानी के पीछे लड़ रहे हैं। ये हमको कप्तानी चाहिए, हमको कप्तानी करनी है। आपने न्यूज़ देखा ही होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी है ना, आपने देखा ही होगा ना कि 2 नए प्लेयर हैं जिन्होंने बोला था कि हम कप्तानी करना चाहते हैं। वो सुमन गिल और ऋषभ पंत ही हैं। हाँ, ऋषभ पंत तो डिजर्व करते हैं। ऋषभ पंत ने ऐसे मैच जिताए हैं ना, ऐसे पारियां खेले जहाँ पर सभी बल्लेबाज ने घुटने टेके थे। गावा तो आपको याद होगा, उसके अलावा बहुत सारी। ये सीरीज उनकी ख़राब गई, लेकिन न्यूजीलैंड में आप याद करिए 99 रनों की पारी खेली थी, बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी मारी थी। तब तो आप भूल गए। एक सीरीज किसी प्लेयर की भी ख़राब हो सकती है, आपने तो उसको धक्का देने की बारी कर दी। वो हाँ, उनकी अप्रोच पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक सवाल भी है। गौतम गंभीर ने उनको बहुत लताड़ लगाई है, क्योंकि चौथे टेस्ट मुकाबले में जिस तरह से आउट हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा गेम ही बदल दिया। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था कि आप तो अटैकिंग अप्रोच से बल्लेबाजी करते हो, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मैंने रियलाइज़ किया है कि हमको आराम से खेलना है। उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया है, टीम मैनेजमेंट ने उनको बोला है कि बेटा
आराम से खेल ले, नहीं तो 3 नंबर निकलने वाला है, क्योंकि इजी टारगेट है ना। अब विराट कोहली कैसे बाहर कर सकते हो, 5 साल से 29 की एवरेज लेके घूम रहे हैं। जो आपका टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा मैच विनर है ऋषभ पंत, आप उसको धक्का मार के निकालने में लगे हो। फ्यूचर कप्तान भी है आपका वो। और आज आपने देखा कितनी बॉलें लगी हैं ऋषभ पंत को। 40 रन आप उसके हटा दो ना, तो टीम इंडिया 100 रन के अंदर भी ऑल आउट हो सकती थी, जिससे उन्होंने संभाला था। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये सिडनी की पिच पर्थ वैसे पिच है, आप इसको कमा करने की कोशिश मत करिए। एकदम ग्रीन पिच है, काफ़ी ज़्यादा बाउंस और अजीबन बाउंस है। यहाँ पर किसी जगह बॉल टप्पा खा के अचानक से बाउंस करती है, ऐसे में बल्लेबाजों के यहाँ पर काफ़ी परेशानी होती है। ऋषभ पंत को काफ़ी बॉल लगी है, जडेजा को काफ़ी बॉल लगी है, डीएसपी सिराज को काफ़ी बॉल लगी है, बुमराह तक को भी बॉल लगी है। आप अंदाज़ा लगाइए ये पिच बैटिंग के लिए ईजी नहीं है। और ऋषभ पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोला कि ये पिच बैटिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर गेंदबाजों को ही फेवर मिलेगा। और यहाँ पर जो हमने स्कोर बना 185 रन, वो 220 और 250 रन तक भी हम जा सकते थे, लेकिन रन रेट काफ़ी कम रहा क्योंकि विकेट भी गिरते गए थे। और स्कॉट पोलैंड ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है, आपको इस बात का ध्यान रखना। उन्होंने एक टप्पा पकड़ा, वहीं से बॉल को अंदर और बाहर स्विंग करा रहे थे, वहीं से बाउंस करा रहे थे, और टीम इंडिया के बड़े बड़े बल्लेबाज उसी जाल में फंस गए। ये तो हाल रहे हमारे टीम इंडिया के। तो यहाँ पर सारी उम्मीदें कप्तान जसप्रीत बुमराह पर है। क्या कल जसप्रीत बुमराह आकर कॉन्स्टास के धागे खोलेंगे, उनके घोड़े लगाएंगे? उसके अलावा यहाँ पर स्टीव स्मिथ को आउट करना पड़ेगा, बड़ा विकेट है। उसके अलावा ट्रेविस हेड को आउट करना पड़ेगा। अगर दूसरे दिन लंच तक में 4 विकेट हो गए ना, 1 विकेट तो आज हो गया, 3 विकेट और चले गए ना, तो ऑस्ट्रेलिया यह मुकाबला भी हार सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर टीम इंडिया ने तीसरी इनिंग में 200 रन के ऊपर का टारगेट दिया, तो टीम इंडिया यह मुकाबला अपने नाम कर रही है। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टास साला वो ऐसा प्लेयर है ना, वो एक सीज़न में ही धागे खोल सकता है, और आज तो पंगे लेके कर रहा है। टीम इंडिया के लिए जो आग चाहिए थी, आज आग पैदा हो गई है। कॉन्स्टास और बुमराह के बीच जो वाद विवाद हुआ है, गाली गलौच हुआ है, वहाँ पर टीम इंडिया ने अग्रेसन दिखाया और अगली ही बॉल पर उस्मान ख्वाजा को पवेलियन भेज दिया। ये काफ़ी ज़्यादा हाई लैप होगा। और सेकंड डे आपको इस बात का अंदाज़ा मिलेगा कि ये मैच किस तरफ जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया लेके जा रही है, फिर इंडिया लेके जा रही है, क्योंकि आपको परफेक्ट याद होगा, ऐसी कंडीशन थी, सेम सिचुएशन ऐसी थी। टीम इंडिया 150 रन पर ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया ने 104 रनों पर ऑल आउट किया था, 46 रनों की लीड ली थी, और टीम इंडिया वह मुकाबला अपने नाम की थी। अगर ऐसा होता है तो हमारी गेंदबाजों को काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। बुमराह तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 30 विकेट से ज़्यादा ले चुके हैं इस सीरीज़ में। यहाँ पर डीएसपी सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा उनका साथ दें, तो टीम इंडिया यह मुकाबला अपने नाम कर सकती है। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और यहाँ पर बुमराह को कौन-सा से घोड़े लगाने पड़ेंगे, उनको आँख में आँख डालकर बताना पड़ेगा, बेटा आँख दिखाता है, आगे आप समझ सकते हैं। ये तो मैच का हाल रहा है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी काफ़ी घटिया रही है, उम्मीदें सारी गेंदबाजी से है, खासतौर पर बुमराह से। अब क्या बतौर लीडर, बतौर कप्तान सामने आते हैं, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। ऐसा प्लेयर है जिसको बतौर कप्तान ही बाहर किया गया है। अभी तक इंडियन क्रिकेट में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि कप्तान को ही ड्रॉप कर दिया गया है। उनका टेस्ट करियर तो ख़त्म ही हो चुका है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन अब सवाल चैंपियंस ट्रॉफी पर भी हो रही हैं। अब देखते हैं कि बीसीसीआई क्या फैसला लेती है। रिपोर्ट फालतू फर्जी रिपोर्ट छाप रहे हो यार, रोहित शर्मा के खिलाफ आप साजिश कर रहे हो यार। इतना बड़ा बल्लेबाज तुमने देखा क्या जो रिपोर्ट छाप रहे हैं, उसके ऐसे रन बनाते हुए, उड़िया क्रिकेट में राज करते हुए। साला कोई भी आकर कोई, यहाँ पर आज ऐसी सिचुएशन हो गई, कोई भी आकर मुंह उठाकर आता है और रोहित शर्मा के बारे में बुरा भला बोल देता है। भले उसकी फॉर्म नहीं खराब है, उसके 4-5 महीने पहले देखो रनों का अंबार लगाया था, इंग्लैंड सीरीज उसने ही जिताई थी, T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने ही जिताया था। अब बांग्लादेश में सीरीज में 150 थी, उसके बाद न्यूजीलैंड में नहीं रन रहे, यहाँ पर भी नहीं रन है। 3-4 महीने क्या खराब गए, आपने तो उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया यार। सेंस होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। आपका कप्तान है वो, चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको लीड करेगा, वो चलेगा तभी आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतोगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप किसी के दम पर कूद सकते हो, लेकिन रोहित शर्मा के रन आएंगे तभी आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतोगे। लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। नए टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं लोग। अभी ख़राब चल रहा है तो आप क्रिटिसाइज कर दो,
इतनी गाली भर दो कि लायक नहीं है, कप्तानी करने के लायक नहीं है, इसको बाहर करो, बोझ बनता जा रहा है। बेटा तुम T20 वर्ल्ड कप में भी बोल रहे थे ना, तो रोहित शर्मा ने दिखाया था ना, T20 वर्ल्ड कप जिताया था ना, इस बार भी ऐसा ही होगा, उम्मीद रखिए। देखिए सिडनी टेस्ट मुकाबला गेंदबाजों पर निर्भर है कि टीम इंडिया यहाँ पर क्या ऑस्ट्रेलिया को 150 रनों के अंदर ऑल आउट करती है या फिर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रन के अंदर। अगर ऐसा होता है टीम इंडिया मुकाबला अपने नाम कर रही है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। हमारे जस्टी भाई बुमराह फ्रंट से लीड कर रहे हैं, उनके साथ कोई गेंदबाज उनके साथ खड़ा होना चाहिए और बताना चाहिए कि बेटा हम यहाँ पर जीतने आए हैं, तभी टीम इंडिया टेस्ट मुकाबला जीत रही है। विराट कोहली ने धागे खोल कर रखे हैं, विराट कोहली को समझ नहीं आ रहा है कि हम बल्लेबाजी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, बस उनका भी टाटा बाय बाय होने वाला है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों क्या कहें आप, बताइए टीम इंडिया सिडनी टेस्ट मुकाबला जीत रही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।